नमस्कार दोस्तों, आरपीसी स्प्रिंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में पुराने क्वेश्चंस भी देखेंगे पिछले सालों में जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आमाशय रस में होता है, देखो आमाशय रस में पहला ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ये पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन आमाशय रस में होते हैं। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ट्रिप्सिन 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 दे रखा है, जबकि ट्रिप्सिन तो कहाँ पाया जाता है? पैनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है। एनसीईआरटी में 267 नंबर के पेज पे ये दे रखा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, सकस एंटेरिकस नाम दिया गया है। ये जो सकस एंटेरिकस नाम दिया गया है वो आंतरिक रस के लिए दिया गया है, इंटेस्टाइनल जूस के लिए दिया गया है। अब सकस एंटेरिकस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? देखो, सकस एंटेरिकस का फॉर्मेशन म्यूकोसा ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स का सिक्रेशन और गॉबलेट सेल्स का सिक्रेशन आपस में मिलकर के सकस एंटेरिकस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में 268 नंबर के पेज पे दिया गया है। देखो, इन क्वेश्चन से लेने का मतलब ये था कि कई बार एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एज इट इज पूछे जाते हैं, कोई चेंज ही नहीं होता, नंबर ही चेंज नहीं होते ऑप्शंस के, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो स्तंभ फर्स्ट को हमें सेकंड से मिलाना है। तो देखो, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये आप सबको पता है कि जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ये बाइल जूस में पाया जाता है, तो ये इससे मिल जाएगा, पित्त हो जाएगा इसका। मड का जल अपघटन, मड क्या है? स्टार्च है, तो इसका अपघटन कौन करेगा? इसका एमाइलेज करेगा। एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये पॉलीसेकेराइड है, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में? डाइसेकेराइड में, ठीक है। और माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा कौन? एमाइलेज और टाइलिन। वसा का पाचन, ये लाइपेज हो जाएगा। लार ग्रंथि, ये पैरोटिड हो जाएगी। ये एनसीईआरटी में 268 नंबर के पेज पे दे रखा है, ठीक है। अब देखो, पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड वो देखते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखना रिपीट होंगे यहाँ पर क्वेश्चन। 2011 का है ये क्वेश्चन। पित्त रस की विशेषता है, इसमें एंजाइम नहीं होता। ये पहली बात सही है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। बाइल जूस लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो पहली बात ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो एंजाइम होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, नहीं। इसमें लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज पाया नहीं जाता, लाइपेज को सिर्फ एक्टिव करने का काम करता है ये बाइल जूस, ठीक है। अब देखो, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करती है, ये क्या करती है? ऑक्जेंटिक सेल को हम पेरिटियल सेल भी कहते हैं, और ऑक्जेंटिक सेल का जो सिक्रेशन होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है। और ये ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करती है आमाशय में HCl का, ठीक है। तो ये 3rd नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी जो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ये फिर डिलीट हो गया था, ठीक है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी। अगला जो क्वेश्चन है 2015 का है। इसमें देखो, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करती हैं? देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, 2011 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है, बाकी देखो सेम टू सेम है। 2015 में इसको पूछ लिया गया। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी कोशिकाएं जो HCl का स्रावित करती हैं? तो ये अम्लजन कोशिकाएं हो गई। ऑक्जेंटिक, इसको पेरिटियल भी कहते हैं। देखो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर 2011 का। देखो, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रिएट करती है आमाशय में HCl का, ठीक है। तो देखो एज इट इज क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तब सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एक आइडिया लग जाए इसलिए क्वेश्चंस देखने जरूरी हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है, क्या करता है? देखो, इंसुलिन तथा अग्नाशय रस
अब देखो अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, अग्नाशय रस, ये तीनों ही ऑप्शन अलग हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अग्नाशय का एंडोक्राइन पार्ट स्रावित करता है, ये बात पूछिए। अब जो अग्नाशय है वो करती है पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन, ना कि अग्नाशय का एंडोक्राइन पार्ट। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है वो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में देखो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है, बाकी देखो यहाँ पर इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2011 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 थे, एक डिलीट हो गया था। 2013 का तो ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो डिलीट हो गया। 2015 में ये 2 क्वेश्चन थे और 2018 में देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो अंडा ये इससे हमें मतलब सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें हमें। देखो अंडा से प्रोजेस्टेरोन, ये तो सही है। वृषण एंड्रोजन्स, ये भी सही है। लैंगरहैंस के द्वीप ग्लूकागोन, ये भी सही है। हृदय का एट्रियल वाल्व, ये गलत है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं है पूछा है तो ये नहीं है, तो 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो यकृत की कोशिकाएं जो फैगोसाइट के जैसे कार्य करती हैं, तो आपको पता है ये कूफर कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये कूफर कोशिकाएं क्या करती हैं कि जो मृत WBC और RBC का क्या करती हैं, भक्षण करती हैं, खा जाती हैं। फैगो का मतलब ईटिंग और साइट का मतलब सेल होता है, तो ये कूफर कोशिकाएं होंगी इसमें। ठीक है। और यकृत में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं, तो आप सबको पता है कि यकृत में कौन सी विशिष्ट कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन विलाई के मध्य में स्थित होती हैं, इसके द्वारा श्रावित किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सकस एंटेरिकस। ठीक है, ये याद कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रोटीन विघटन से निर्मित मुक्त एमिनो अम्ल का प्रमुख स्थल होता है, तो ये होता है यकृत। क्या होता है? यकृत मतलब लीवर, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीवर में पाई जाती हैं, यकृत में पाई जाती हैं ये कूफर कोशिकाएं, और इनका काम क्या होता है कि WBC और RBC का क्या करती है, भक्षण करती हैं। वो भी किस तरीके की, डेड होंगी, यानी डेड RBC और WBC का भक्षण करती हैं। और आपको पता है देखो लीवर है ये, इसकी जो उत्पत्ति होती है, मतलब इसका जो ओरिजिन होता है वो किस टाइप का होता है लीवर का, याद है कुछ? एंडोडर्म होता है। ठीक है। पैरोटिड लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जब सिलेवरी ग्लैंड पढ़ाया था तब बताया था कि पैरोटिड लार ग्रंथियां कान के नीचे पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, 2 बार लिखा गया है। यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, तत्पश्चात किसमें संग्रहित होता है? यानी मैंने बताया था कि जब एडिशनल ग्लूकोज होता है वो लीवर में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो तत्पश्चात वो किस में संग्रहित होता है, तो ये पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। यहाँ पर यकृत एवं पेशियों में कहाँ संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। बाइल के बारे में क्या कथन गलत है? गलत है वो बताना है हमें। बाइल जूस की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है देखो, वसा पाचन के लिए आवश्यक है, ये बात तो सही है कि वसा का डाइजेशन के लिए आवश्यक है। पित्ताशय में संग्रहण होता है, ये भी ठीक है। जो बाइल जूस है वो गोल ब्लेडर में कलेक्ट होता है। केवल ग्लूकोज के सामान्य पाचन के लिए आवश्यक है, ये बात गलत है, क्योंकि वे तो वसा का भी पाचन करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। डीएमिनेशन, ये तो ठीक है, ये तो है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण, ये भी है। वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रहण, ये भी है। क्या नहीं है? बाइल संग्रहण। भाई यकृत थोड़ी ना करता है बाइल जूस का संग्रहण, वो तो गॉल ब्लेडर करता है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में एक लार का घटक नहीं है। बाइकार्बोनेट ये तो है, लाइसोजाइम ये भी है, इम्यूनोग्लोबिन ये भी है, ग्लूकोज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र आप सबको बताइए 2 1 2 3 2 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गाय में स्थित रूमेन एक भाग है, किसका है? आमाशय का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या है, मतलब एक बार आने वाली दांतों की संख्या कितनी है? 12 है, और 2 बार आने वालों की 20 है। टोटल कितने होते हैं? 32। ठीक है। कोलन में इसकी भित्ति में स्थित संकुचन छोटी थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं होस्ट्रा कहते हैं। बिल्कुल एज इट इज जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो ये लाइन आई थी, क्या कहते हैं? होस्ट्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो, कशेरुकों के आमाशय की उपकला की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आमाशय की उपकला की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट नहीं होती। उपकला को ढके हुए श्लेष्मिक स्तर उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती हैं? ये नष्ट नहीं होती HCl से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, निम्न में से कौन सा पथ निगलने व श्वसन दोनों में उपयोग में होता है? दोनों के उपयोग में होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्रसनी। देखो आपको पता है कि जो फेरिंग्स है ना, इसमें एक तो नेजल कैविटी खुलती है और एक ओरल कैविटी खुलती है। नेजल कैविटी से O2 इधर अंदर जाती है और ओरल कैविटी से फूड आता है। तो ये जो श्वसन और फूड दोनों के पथ की कॉमन पैसेज होती है ग्रसनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। स्तनधारियों में भोजन निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? तो ये आप सबको पता है कि एपिग्लोटिस है, घाटी ढक्कन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो दांत का सबसे कठोर भाग है, दांत का सबसे कठोर भाग इनेमल है। क्या है? इनेमल है, आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनेमल का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? एक्टोडर्म होता है, ध्यान रखना है। और ये जो इनेमल है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, पैर के पैचेस उत्पन्न होते हैं लिम्फोसाइट में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, देखो कोमल तालु का पश्य भाग ग्रसनी में लटका रहता है, उसे कहते हैं वीलम पैलेटाई। क्या कहते हैं? वीलम पैलेटाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। और लास्ट अपना जो क्वेश्चंस है वो है, लार में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो वो है लाइसोजाइम। तो 30 क्वेश्चन हमने देखे। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन है, PMT में पूछे गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। देखो अपनी ही जो एग्जाम में है तो उसमें तो देखा है कि किसी में 2 किसी में 3, मतलब इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखेंगे अभी तो हम और भी। तो इस वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।